शिक्षा मनोविज्ञान के तीसरे एपिसोड में मैं रुपेश आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम अभिवृद्धि और विकास के चैप्टर के तीसरे पार्ट में हैं और पिछले दो एपिसोड में हमने आनुवंशिकी और वातावरण के बारे में पढ़ा कि क्या आनुवंशिकी होती है और क्या वातावरण होता है। आज की क्लास में यानी आज के वीडियो में हम अभिवृद्धि विकास का अर्थ समझेंगे, इनके बीच का अंतर समझेंगे और विकास के जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत या विकास के जो नियम हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जो सीक्वेंस अपनी किताब का है, चाहे वो ग्रेड 3, 2, 1 कोई सी भी हो, उसी सीक्वेंस में हम इन बिंदुओं को कवर कर रहे हैं। तो आप वीडियो देखकर बुक पढ़ें या बुक पढ़कर वीडियो देखें, दोनों स्थितियों में आपका फायदा होना है। हमारा आज का जो बिंदु है वो कुछ बिंदुओं को कवर करेगा, जैसे अभिवृद्धि, विकास, इनका अर्थ, इनकी तुलना और विकास के विभिन्न सिद्धांत। विकास के विभिन्न सिद्धांतों के ऊपर इतने प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आपके हाथ में वस्तुनिष्ठ मनोविज्ञान की पुस्तक आ गई है या आने वाली है तो आप उसमें देखेंगे कि इतने सारे सवाल उन्होंने पूछे हैं। अब हम चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम अभिवृद्धि और विकास को समझते हैं। देखिए, अभिवृद्धि के लिए जो अंग्रेजी वर्ड यूज किया जाता है वो होता है ग्रोथ। ग्रोथ वर्ड अभिवृद्धि को बताता है और डेवलपमेंट वर्ड जो है वो विकास को बताता है, और इन दोनों शब्दों के अर्थ में बहुत अंतर है। देखिए, जैसे हम अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में एक तो होता है जीडीपी और एक होता है डेवलपमेंट। जीडीपी आंकड़े बताती है, जैसे हमारे देश की जीडीपी इतने ट्रिलियन है या इतने बिलियन है, ये वैल्यू है। लेकिन डेवलपमेंट अलग चीज है। डेवलपमेंट हमें ये बताता है कि जो जीडीपी के आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से क्या देश की जनता के पास वो सभी सुविधाएं पहुंच रही हैं जिनकी उनको बेसिकली जरूरत पड़ती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, बिजली, पानी आदि। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके बारे में आपके जीके में भी प्रश्न आते हैं, वो डेवलपमेंट का पैरामीटर है। हो सकता है कि जीडीपी बहुत हाई हो लेकिन डेवलपमेंट लो हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर डेवलपमेंट हाई है तो इसका मतलब जीडीपी पक्का हाई है। ये रिलेशन जो इकोनॉमिक्स का है, यही रिलेशन हम साइकोलॉजी में अगर अप्लाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ है, डेवलपमेंट होना जरूरी नहीं, लेकिन अगर डेवलपमेंट हुआ है तो ग्रोथ पक्की है। और ऐसे ही कुछ बिंदुओं के ऊपर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले अभिवृद्धि की अगर अपन बात करें तो ग्रोथ वर्ड कोशिकीय होता है, सेलुलर होता है, कोशिकाओं की संख्या पर निर्भर करता है। एक बच्चा जब पैदा होता है 3 किलो, 3.25 किलो उसका एवरेज होता है, 19 से 20 इंच उसकी लगभग लंबाई होती है। छोटे छोटे हाथ, पैर, शरीर के अंग भी छोटे छोटे होते हैं। लेकिन वही बच्चा जब 18 साल की आयु तक आते आते जब परिपक्व होता है, जब मैच्योर होता है, तब वही हाइट उसकी 5.5 फीट 6 फीट तक चली जाती है। उसका वही वजन जो लगभग जन्म के समय 3-3.5 किलो होता है, वो 50-55 किलो तक पहुंच जाता है। ये जो चेंजेस जो आते हैं, ये कोशिकाओं की संख्या होती है जिसमें शरीर का आकार बढ़ता है। इसीलिए ग्रोथ को आकार में परिवर्तन हम कह सकते हैं। तो यहां पर अभिवृद्धि को हम शारीरिक यानी फिजियोलॉजिकल या फिजिकल चेंजेस के अंदर लेते हैं, जबकि और ये क्या है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि है, और विकास बहुआयामी है। मैंने दोनों का तुलनात्मक एक साथ लिया है। जब हम अभिवृद्धि की बात करते हैं तब हम बॉडी की ग्रोथ की बात करते हैं, तो हम शारीरिक विकास की बात करते हैं, लेकिन शारीरिक ग्रोथ की बात करते हैं, शारीरिक अभिवृद्धि की बात करते हैं। लेकिन जब विकास वर्ड आता है तब हम मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास, ये सारे वर्ड यूज करते हैं। कभी पूरी मनोविज्ञान आप पढ़ लेना, कभी आपको ये वर्ड कहीं सुनने को नहीं मिलेगा कि नैतिक अभिवृद्धि हो गई या संज्ञानात्मक अभिवृद्धि हो गई या भाषाई अभिवृद्धि हो गई। नहीं, इन आयामों के साथ हमेशा विकास शब्द काम में लिया जाता है।
क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जो प्रत्यक्ष नजर नहीं आती। एक बच्चे के भाषा विकास का हमें डायरेक्ट देखने से उसकी बॉडी से पता नहीं चलता। वो तो जब उन चीजों को व्यक्त करता है, जब वो भाषा के रूप में उच्चारण करता है, लिखता है, तब हमें पता चलता है कि इसकी भाषा का विकास कैसा है। तो विकास बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। अभिवृद्धि का स्वरूप जो होता है वो डायरेक्ट यानी ऑब्जर्वेबल यानी प्रत्यक्ष होता है, अवलोकनीय होता है, यानी ग्रोथ दिखती है। एक बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी हाइट है, उसका शरीर का ढांचा है, वो हमें दिख रहा है, वो प्रत्यक्ष है। उसकी बॉडी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो दिख रहा है हमें, यानी ग्रोथ जो हुई है वो दिख रही है। लेकिन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट दिखता है, अंदर होता है। जैसे समान आकार के दो बच्चे हैं, एक बच्चा 5 किलोमीटर दौड़ लेता है, एक बच्चा 100 मीटर नहीं दौड़ पाता। ये उनके काम करने की क्षमता है और ये विकास का पैमाना होता है। ग्रोथ तो सिर्फ बाहरी प्रत्यक्ष रूप से जो दिखने वाली जो चीजें होती हैं उनको हम ग्रोथ में लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट हो जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ तो हो गई। अब जैसे मान लो एक 6 फीट का हट्टा कट्टा लड़का है 18-19 साल का, और जरा सा कोई थोड़ा सा उसको डरा दे रुक और दौड़ पड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ? ग्रोथ तो हुई है लेकिन डेवलपमेंट होने की गारंटी नहीं है। और विकास का स्वरूप आंतरिक होता है, इंटरनल होता है। अभिवृद्धि का प्रत्यक्ष मापन होता है क्योंकि ये दिखता है सामने से। आप फीता ले लो, आप उसकी हाइट माप सकते हो, आप उसको धर्म कांटे पे बैठा दो, आप उसका वजन माप सकते हो, लेकिन विकास जो होता है उसका अप्रत्यक्ष मापन होता है। जैसे अगर आपको नैतिकता का पता करना है या उसके सामाजिक विकास का पता करना है, उसके संवेगात्मक विकास का पता करना है, तो कोई ऐसा फीता नहीं बना है मनोविज्ञान में कि डायरेक्ट आप उस फीते पे लगा लो या किसी तराजू में आप उसको तोल सकते हैं। उसके लिए जो अमूर्त कंसेप्ट हमें उनको काम में लेने पड़ते हैं, अमूर्त संप्रतियों के द्वारा उनका मापन किया जा सकता है। अभिवृद्धि की एक विशेषता होती है कि ये परिपक्वता तक चलती है। परिपक्वता बोले तो मैच्योरेशन। मैच्योरेशन के बारे में हम अधिगम के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। परिपक्वता क्या है? जब बच्चे के जीन उसको प्राप्त होते हैं तो उन जीन के द्वारा एक ब्लूप्रिंट बन जाता है, एक नक्शा बन जाता है, और परिपक्वता उस नक्शे के अनुसार काम करती है। कब क्या ऑन करना है और कब क्या ऑफ करना है, ये परिपक्वता डिसाइड करती है। आप देखिए, जब एक बच्चे का जन्म होता है तब वह कुछ विशेषताएं लेकर आता है। 6 महीने का होते होते उसके दांत आने लग जाते हैं, और वही बच्चा जब 5 साल 6 साल की आयु में आता है, वो दूध के दांत जिनको हम बोलते हैं वो टूटने लगते हैं। क्या आप और हम उनको खींच के तोड़ते हैं? नहीं, वो अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। तो परिपक्वता एक स्वतः घटित होने वाला एक बायोलॉजिकल या एक जैविक प्रक्रिया है जो एक समय स्विच की तरह काम करती है कि किस समय कौन सी विशेषताओं को हमें छोड़ना है और कौन सी विशेषताएं हमें अर्जित करनी है। तो इस प्रकार परिपक्वता लगभग 18-19 साल तक इसकी प्रक्रिया चलती है। फिर परिपक्वता आने के बाद सिर्फ हमें उसको मेंटेन करना होता है। आप परिपक्वता को ऐसे समझ लीजिए कि एक मकान बनाने की प्रक्रिया नींव भरने से शुरू होती है जो पूरा मकान बनने तक चलती है। मकान बनने के बाद अब आपको नया कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस बने हुए मकान को मेंटेन करना है। खाली आपको मेंटेनेंस करनी है, उसकी साफ सफाई करनी है, उसका झाड़ फूंक करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नया ईंट पत्थर नहीं लगाना। परिपक्वता भी यही काम करती है। जन्म के यानी गर्भ धारण से लेकर 18-19 साल तक आपका ये जो घर है, ये जो शरीर रूपी घर है, ये बनता रहता है, डेवलप होता रहता है, इसकी ग्रोथ होती रहती है। और एक वक्त ऐसा आता है जब ये ग्रोथ सीज हो जाती है। अब अगर मैं सोचूं कि मेरी हाइट बढ़ जाए तो नहीं बढ़ सकती। 15-16 साल के बाद लड़कियों की या 20-21 साल बाद लड़कों की हाइट नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वो हाइट में मैच्योरिटी प्राप्त कर लेते हैं। तो ग्रोथ जो होती है वो परिपक्वता तक चलती है। और विकास हम जानते हैं कि इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। विकास में पॉजिटिव चीजें भी होती हैं, नेगेटिव भी होती है।
कमी भी होती है, वृद्धि भी होती है। और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये खाली परिपक्वता तक जाकर रुक नहीं जाता। तो आप ये समझ लीजिए कि घर जो है वो विकास है और घर का निर्माण ग्रोथ है ना। तो अगर आपका घर बहुत अच्छा बना है तो कंस्ट्रक्शन अच्छा हुआ है, आप उसको मेंटेन आप करके रख रहे हो तो उसकी उम्र लंबी हो जाएगी। तो विकास जीवन पर्यंत चलता है और ग्रोथ परिपक्वता तक चलती है। विकास से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और एक सतत, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। विकास ऐसे कोई झटके खाकर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये लगातार चलता रहता है, दिन रात सोते जागते उठते बैठते हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। अभिवृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक या परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव होती है। मैंने आपको जब शुरू में इकोनॉमिक्स का एग्जांपल दिया तब आप देखिए कि जीडीपी जो होती है वो एक देश की आर्थिक सीमा के भीतर गठित होने वाली आर्थिक गतिविधियों से जो भी लेन देन होता है उसका योग होता है। आर्थिक गतिविधियों का योग जीडीपी होता है। तो वो एक आंकड़े होते हैं जिनको आप रुपए में या अपने देश की करेंसी के हिसाब से व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन ग्रोथ की कोई ऐसी करेंसी नहीं होती। ग्रोथ जो होती है वो तो क्वांटिटेटिव होती है। लेकिन जब अपन विकास की बात करते हैं तब इसका दायरा बढ़ जाता है और विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव भी होता है। यानी खाली क्वांटिटी की तरफ नहीं देखा जाता, क्वालिटी भी देखी जाती है। जैसे दो लड़के हैं, वो समान हाइट के हैं, समान वजन के हैं, समान उम्र के हैं। एक 5 किलोमीटर दौड़ रहा है, एक 100 मीटर में उसका सांस फूल रहा है। ग्रोथ वाइज देखा जाए तो दोनों सेम नजर आते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से यानी शरीर से काम करने की क्षमता के हिसाब से दोनों अलग अलग हैं। तो बात खाली मात्रा की हो तो ग्रोथ है, लेकिन मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता भी हो, क्वालिटी भी हो, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों आ जाए तो डेवलपमेंट है। ओनली क्वांटिटी आ जाए तो ग्रोथ है। अभिवृद्धि का जो दायरा होता है वो सीमित और संकीर्ण होता है, क्योंकि अभिवृद्धि में हम सिर्फ कोशिकाओं की संख्या लेते हैं, खाली बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है केवल उसी की बात करते हैं। जबकि विकास का दायरा जो बहुत बड़ा होता है, विकास में तो हम देख लिए 7-8 आयाम पढ़ते हैं। शारीरिक, गामक, संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, नैतिक, कितने आयाम हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ग्रोथ सिर्फ फिजिकल होती है, सिर्फ शारीरिक होती है। अभिवृद्धि के साथ विकास हो जरूरी नहीं। देखिए, किसी देश की जीडीपी ज्यादा हो जाए जरूरी नहीं है कि वहां डेवलपमेंट हो ही, क्योंकि जीडीपी सिर्फ आंकड़े हैं और डेवलपमेंट है वो उन आंकड़ों को हम पब्लिक तक कितना पहुंचा पाते हैं। तो विकास हो जरूरी नहीं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, अभी भी रिपीट कर रहा हूं, अगर विकास हुआ है तो ग्रोथ पक्की है। समझना मेरी बात, ग्रोथ है तो विकास का होना जरूरी नहीं, लेकिन अगर विकास हुआ है तो ग्रोथ पक्की है। इसलिए इन दोनों का जो रिलेशन होता है, ये एक एक मैंने बिंदुओं की चर्चा की है। मैंने एक ही स्लाइड में ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है, इसलिए इनकी अलग से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो रिलेशन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। यहां हमने अंदर वाले वृत्त में ग्रोथ को यानी अभिवृद्धि को लिया और बाहर वाले वृत्त में हमने विकास को लिया है। इसका मतलब क्या है कि विकास में अभिवृद्धि समाहित होती है। अगर विकास हुआ है तो अभिवृद्धि पक्की है, लेकिन केवल अभिवृद्धि हुई है तो विकास के लिए तो और बहुत एरिया है। तो हो सकता है कि अभिवृद्धि के साथ विकास ना हो, ग्रोथ के साथ विकास हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर विकास हुआ है तो ग्रोथ पक्की है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो इस प्रकार का देखा जाता है, यानी जो ग्रोथ होती है वो इस प्रकार की है और जो डेवलपमेंट है वो इस प्रकार का है। इससे पहले आरपीएससी ने भी एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें कुछ एक्टिविटी देकर ये पूछा था कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी ग्रोथ को बताती है और कौन सी एक्टिविटी डेवलपमेंट को बताती है। तो देखिए, जब शरीर की लंबाई बढ़ जाती है, शरीर का वजन बढ़ जाता है, फेफड़े अपने पूरा आकार ले लेते हैं, मस्तिष्क का वजन बढ़ जाता है, ये ग्रोथ के लक्षण है।
जो परिपक्वता द्वारा निर्धारित होते हैं, जैसे दूध के दांत टूट गए, स्थायी दांत आ गए, या बाद में बड़े होकर प्रज्ञा दंत आ गए, या किशोरावस्था में दाढ़ी मूंछ आ गए, या लड़के और लड़कियों के जो स्वाभाविक जो गुण होते हैं लिंग आधारित वो विकसित हो गए, तो वो ग्रोथ का निशाना है, ग्रोथ का पैमाना है। लेकिन विकास तो बहुत आयामी, बहुत बड़ा होता है। इसमें शारीरिक, गाम्यक, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक, भाषाई सब आ गए इसके अंदर। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो रिलेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे अगर कोई आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एक बच्चा 5 अलग अलग लंबाई की लकड़ियों को उनके घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सकता है, तो यह किसका उदाहरण होगा? तो यह डेवलपमेंट का उदाहरण होगा, न कि ग्रोथ का। लेकिन अगर यही प्रश्न ऐसा आ जाए कि एक बच्चे के दूध के दांत टूटकर उसके स्थायी दांत आ गए हैं, तो ये डेवलपमेंट के बजाय हम इसको किस में काउंट करेंगे? ग्रोथ में काउंट करेंगे। तो ये तो था माय डियर स्टूडेंट्स अभिवृद्धि और विकास का एक तुलनात्मक अध्ययन। इसके ऊपर काफी प्रश्न आए हैं और मैंने जो वस्तुनिष्ठ पुस्तक है उसमें ऐसे काफी प्रश्नों का समावेश किया है। अब हम बात करते हैं विकास की अवस्थाएं और विकास की अवस्थाओं का अगला वीडियो आएगा विकास के सिद्धांत या विकास की विशेषताएं। विकास की विशेषताओं के ऊपर बहुत प्रश्न आए हैं। सी टेट, आर टेट, एच टेट या किसी भी स्टेट का टीट देख लीजिए, या आरपीएससी द्वारा पूछा गया कोई प्रश्न देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय का हो, ईएमआरएस का एग्जाम हो, केवी का हो, नवोदय विद्यालय का कोई एग्जाम हो, ये तो एक जनरल टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं में समान रूप से पूछा जाता है। जब हम बात करते हैं विकास के सिद्धांत, तो विकास के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? जैसा वुडवर्थ और मार्क्विस ने कहा है कि एक व्यक्ति का जो विकास होता है वो 2 आयामों यानी उसकी आनुवंशिकी और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यानी D फॉर डेवलपमेंट इज इक्वल टू H फॉर हेरिडिटी इंटू E फॉर एनवायरनमेंट। जब हम उसकी हेरिडिटी की बात करते हैं तब हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ये उसकी वो विशेषताएं हैं जो आनुवंशिकी से प्राप्त हुई हैं, और E की बात करते हैं तो ये वो चीजें हैं जो उसने वातावरण से बाहर से प्राप्त की है। यहां गुणा का मतलब गणित वाला गुणा नहीं है। गणित में तो 2 दूनी 4 होते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं, लेकिन मनोविज्ञान में वो वाला गुणा काम नहीं करता। यहां गुणा का मतलब है कि इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया कैसे? जैसे 2 लोग आपस में बात करते हैं और आपस में बात करके एक के हिसाब से दूसरा ढल जाता है। आनुवंशिकी का प्रभाव वातावरण पे पड़ता है और वातावरण का प्रभाव बच्चे की आनुवंशिकी पे पड़ता है, और दोनों मिलजुल कर आपस में एकदम जुड़कर बच्चे के डेवलपमेंट की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इसलिए विकास जो है वो आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम माना जाता है। देखिए, जो चीजें आनुवंशिकी से प्राप्त होती हैं उनको हम कहते हैं प्रकृति, और जो वातावरण से प्राप्त होती है उन्हें हम कहते हैं पोषण। और जो चीजें आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित होती हैं उसे हम एक और नाम देते हैं परिपक्वता, और जो चीजें पोषण से प्राप्त होती हैं वो चीजें अर्जित होती हैं, वो बाहर से प्राप्त होती हैं, इसलिए हम इनको सीखना भी कहते हैं और प्रशिक्षण भी कहते हैं। क्योंकि सीखना हो चाहे प्रशिक्षण हो, ये हमेशा ही हमें कहां से मिलता है? बाहर से मिलता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं, मैं अगले बिंदु में आ रहा हूं, कि जो हमारा जो विकास होता है ये 2 चीजों की अंतःक्रिया या इन 2 के कारण जो हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं उनका एक संयोजन है या उनकी एक श्रृंखला है। और वो क्या है? परिपक्वता और प्रशिक्षण। परिपक्वता आनुवंशिकी का और प्रशिक्षण वातावरण का, और ये दोनों आपस में अंतःक्रिया करते हुए हमारे डेवलपमेंट की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। तो इनकी अंतःक्रिया का परिणाम विकास को माना जाता है। विकास के अन्य सिद्धांतों की बात करें तो विकास एक निरंतर, एक सतत, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे एरिक एरिक्सन क्या कहता है कि व्यक्तित्व निर्माण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम इसको जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया क्यों मानते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए। जब हम कहते हैं कि विकास H गुणा E होता है, और E का मतलब क्या होता है? सीखना।
अब हमें पता है कि परिपक्वता तो 18-19 साल तक जाकर रुक गई, लेकिन सीखना क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखना क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। तो ये सीखना किसका पार्ट है? विकास का पार्ट है। वुडवर्थ की परिभाषा याद करो कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। जब सीखना लाइफ लॉन्ग है तो सीखने के कारण विकास में जो परिवर्तन आएंगे वो भी कैसे रहेंगे? जीवन पर्यंत रहेंगे या लाइफ लॉन्ग रहेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली और एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का अगला सिद्धांत कहता है कि डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स ऑल द ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड आर एंटाइटल्ड टू डेवलप। इट मीन्स जितने भी प्राणी हैं इस जगत में सबका विकास होता है। विकास का किसी एक आदमी का ठेका नहीं है, किसी एक जाति का, एक धर्म का, या एक प्रजाति का, या एक नस्ल का, या एक राष्ट्रीयता का, या एक जाति का, या एक धर्म का मुद्दा नहीं है। ये सार्वभौमिक है। जैसे बुद्धि एक सार्वभौमिक योग्यता है ना, बुद्धि पर व्यक्ति की जाति का, धर्म का, लिंग का, या उसकी राष्ट्रीयता का, या उसकी नस्ल का, या उसकी प्रजाति का, मतलब जैसे आप राष्ट्रीयता कह सकते हैं, एथनिसिटी कह सकते हैं, रिलीजन कह सकते हैं, उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इन द सेम वे डेवलपमेंट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, कोई भेदभाव नहीं करता है, सबका अधिकार है। तो सबका साथ और सबका विकास, तो विकास सभी का होता है। डेवलपमेंट यूनिवर्सल फिनोमिना है, सबका विकास होता है। डेवलपमेंट में क्रमबद्धता, इट मींस डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल। डेवलपमेंट क्या होता है? सिक्वेंशियल होता है। सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? जैसे ABCD एक श्रृंखला चलती है, ऐसे ही किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट होगा तो वो सिक्वेंशियल होगा। और सिक्वेंशियल से मेरा तात्पर्य क्या है? जैसे किसी बच्चे का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो ये थोड़ी है कि वो पहले ही दिन दौड़ना शुरू कर देगा। पहले वो अपने सिर का विकास करेगा, अपने धड़ का विकास करेगा, फिर वो अपनी बॉडी के इस पार्ट पे कंट्रोल करेगा, फिर हाथों पैरों पे कंट्रोल करेगा, फिर वो पहला कदम उठाएगा, फिर चलेगा, दौड़ेगा। ऐसे थोड़ी होगा अचानक हो जाएगा सब कुछ, नहीं। स्टेप बाय स्टेप होता है। भाषा का विकास होता है तो एक सडनली थोड़ी हो जाता है कि बस वो अचानक ही बोलना शुरू कर दिया कि हाय डैड हाउ आर यू, ऐसा कभी नहीं होता। उसके अंदर पहले वो कुछ मुंह से, कभी आप देखना पैदा जो बच्चा होता है वो अपने मुंह से 2-3 हफ्ते तक तो कुछ ऐसे साउंड निकालता, ऐसे आवाज निकालता है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव साउंड। उसके बाद कूइंग स्टार्ट होती है। कूइंग के बाद में वो बैबलिंग करता है, फिर वो कुछ शब्द बोलता है, एक शब्द बोलेगा, फिर 2 शब्द बोलेगा, फिर भाषा का विकास होता है। ऐसे ही संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो पहले वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है, उसके बाद में वह मूर्त वस्तुओं के बारे में सीखता है, उसके बाद वो अमूर्त वस्तुओं के बारे में सीखता है। तो किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट ले लीजिए, डेवलपमेंट हमेशा स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से होता है और इसका एक निश्चित पैटर्न होता है। दुनिया के जितने भी बच्चे हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने पैदा होते दौड़ना शुरू कर दिया होगा। पूरी दुनिया के बच्चे जो होते हैं वो 10 से 11 महीने की आयु में ही पहला कदम उठाते हैं। पूरी दुनिया के बच्चे जो होते हैं वो 7-8 महीने तक कूइंग करते हैं, फिर बैबलिंग स्टार्ट करते हैं, यानी बबलाना शुरू करते हैं। पूरी दुनिया के बच्चे 18 से 24 महीने की आयु में 2 शब्दों वाली भाषा बोलना सीखते हैं। ऐसी बात नहीं है, पूरी दुनिया के बच्चों में लगभग 1 साल की आयु में वस्तु स्थायित्व आता है। पूरी दुनिया के बच्चों में लगभग 15 महीने की आयु तक आते आते वे ये जानने लग जाते हैं कि दर्पण में जो उनकी छवि दिख रही है वो बच्चा कोई और नहीं, वो मैं ही हूं। अब 8-10 महीने के बच्चे के आगे दर्पण रखेंगे ना, वो उसको देखकर खुश होगा कि मेरे जैसा एक बाबू हो रहा है। लेकिन वही बच्चा जब 12 महीने से 15 महीने की आयु में होगा, वो सीख जाएगा कि ये सामने वाला बच्चा कोई और नहीं, ये मेरी ही छवि है। समझे मेरी बात? ये सब बच्चों में यूनिवर्सल है, कॉमन है, सब में होगा। इसलिए कहा जाता है कि विकास का एक डेफिनेट पैटर्न होता है और सारे बच्चे उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बड़े होते हैं। अगले बिंदु में आते हैं। विकास में असमान दर पाई जाती है। असमान दर 2 प्रकार की होती है।
एक तो एक व्यक्ति के अलग अलग आयामों में भी और दूसरा दो व्यक्तियों में भी। ऐसा हम तीन प्रकार से इसको समझ सकते हैं। शेषावस्था में गति सबसे तेज होती है, बाल्यावस्था में मंद होती है, किशोरावस्था में फिर तेज हो जाती है। यह भी हमने देखा है कि शुरू के वर्षों में लड़कों की वृद्धि तीव्र होती है, बाल्यावस्था में लड़कियां आगे चली जाती हैं, किशोरावस्था में लड़के आगे चले जाते हैं। यह भी हमें पता है कि एक बच्चे का शारीरिक विकास अलग दर से विकसित होगा, सामाजिक नैतिक विकास अलग तरीके से विकास उनका होगा। इसलिए विकास की दर हमेशा पूरी लाइफ में एक जैसी नहीं रहती। जैसे बस की स्पीड कभी एक जैसी नहीं रहती, कभी वो 80 भी चढ़ जाती है, कभी 0 पे भी आ जाती है। तो ऐसे ही हमारा डेवलपमेंट होता है, वो कभी एक स्पीड में नहीं चलता, उसकी स्पीड कम ज्यादा रहती है। दो लोगों की दर भी समान नहीं होती और एक व्यक्ति के अलग अलग आयामों में भी दर समान नहीं रहती। हो सकता है कि एक बच्चा 15 साल की उम्र में वो आकार ले ले जो 18 साल की उम्र का बच्चा लेता है, लेकिन वह अन्य आयामों में, संज्ञानात्मक में या भाषाई में पिछड़ा हो जाए। कोई बच्चा शरीर से बहुत कम रह जाए, ग्रोथ कम हो यानी शारीरिक विकास कम हो, लेकिन अन्य आयामों में वो उच्च हो सकता है। इसलिए दर कभी भी समान नहीं रहती, असमान दर या नॉन यूनिफॉर्म रेट ऑफ डेवलपमेंट होती है। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं और ये व्यक्तिगत भेद दो प्रकार के होते हैं। एक तो व्यक्तिगत भेद होते हैं अंतःव्यक्तिगत। अंतःव्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं इंट्रा इंडिविजुअल, यानी एक ही व्यक्ति अलग अलग आयामों में अलग अलग प्रकार से विकसित होता है। और दूसरे होते हैं अंतर्वैयक्तिक, अंतर्व्यक्तिगत। अंतर्व्यक्तिगत को हम लोग कहते हैं इंटर इंडिविजुअल। ये देखिए इंटर और इंट्रा में अंतर होता है। जब हम एक ही व्यक्ति के अंतरों की बात करते हैं तब इंट्रा आएगा, और जब हम दो लोगों की तुलना करते हैं तब इंटर आएगा। जैसे 8 साल का बच्चा गणेश, 8 साल का बच्चा गणेश, 8 साल का कोई बच्चा है गणेश, वह भाषा में बहुत अच्छा है, लेकिन 8 साल का महेश भाषा में उतना अच्छा नहीं है। तो ये दो बच्चों की तुलना आएगी तो अंतर व्यक्तिगत आएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि 8 साल का गणेश भाषा में अच्छा है लेकिन वह संवेगात्मक विकास में उतना अच्छा नहीं है या अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, तब ये जवाब इंट्रा इंडिविजुअल या अंतः व्यक्तिगत का आएगा। तो व्यक्तिगत भेद विकास में पाए जाते हैं। विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है, पूरी दुनिया के बच्चे एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसीलिए विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उसके डेवलपमेंट को देखते हुए उसके फ्यूचर की भविष्यवाणी की जा सकती है कि जब ये बड़ा होगा इसका विकास ऐसे ऐसा हो सकता है। तो इट इज प्रिडिक्टेबल। भविष्यवाणी करने का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। इन इंग्लिश प्रिडिक्टेबल, हिंदी में कहते हैं कि विकास पूर्वानुमेय होता है। पूर्व अनुमेय मतलब जिसका पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है। ये कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की। विकास की एक निश्चित दिशा होती है। डेवलपमेंट उटपटांग नहीं होता, एक निश्चित दिशा को फॉलो करता है। और ये दिशा क्या होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सिफेलोकॉडल यानी शिरोपदाभिमुख, यानी डेवलपमेंट जो होता है वो सिर से प्रारंभ होकर पैरों की तरफ जाता है। इसका मतलब जीवन के प्रारंभिक समय में बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर कंट्रोल प्राप्त करता है और सिर पर कंट्रोल प्राप्त करने के बाद में वह अपने पैरों की तरफ यानी शरीर के निचले भाग पर नियंत्रण स्थापित करता है। विकास की दूसरी ये जो दिशा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं केंद्र से परिधि। और केंद्र से परिधि का मतलब होता है समीप से दूर, और समीप से दूर का मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब क्या होता है कि बच्चा पहले अपने निकटतम यानी केंद्रीय भागों पर नियंत्रण प्राप्त करता है और उसके बाद वह दूर के यानी परिधि के यानी बाहरी भागों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। तो इस डायग्राम से आप समझ लीजिए कि विकास सिफेलोकॉडल और विकास प्रोक्सिमो डिस्टल होता है।
एक चीज और हमें समझनी है, ये दो सिद्धांत भी हमें समझने हैं कि विकास स्थूल से सूक्ष्म होता है। छोटा बच्चा अगर उसको कोई गेंद पकड़नी है तो अपने पूरे शरीर को ऐसे हरकत में लेता है, लेकिन वही बच्चा बाद में अपनी अंगुलियों की सहायता से किसी चीज को पकड़ सकता है। तो इसलिए विकास हमेशा, चाहे शारीरिक विकास हो चाहे गामक विकास हो, वो हमेशा स्थूल से सूक्ष्म होता है और सामान्य से विशिष्ट होता है। यहां सामान्य से विशिष्ट होने का मतलब क्या है? छोटे बच्चे, आप कभी स्कूल की प्रार्थना की पंक्ति देखना, छोटे बच्चे और जब वो एक जैसे यूनिफॉर्म में एक लाइन में खड़े होते हैं तो पेरेंट्स को अपने वाले बच्चे को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वह अपनी विशिष्टता, यानी जैसे व्यक्तित्व में हम लोग पढ़ते हैं ना कि हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, तो बाद में वही बच्चा यूनिक हो जाता है। बाद में बड़े बच्चों की पंक्ति में अपने बच्चे को ढूंढना बहुत आसान होता है, छोटे बच्चे तो सारे एक जैसे से ही दिखते हैं। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है और विकास कभी भी सीधी लाइन में ऊपर की तरफ नहीं होता। विकास को कहा जाता है कि ये स्पाइरल होता है। स्पाइरल होने का मतलब समझ लीजिए कि जैसे यहां से डेवलपमेंट प्रारंभ हुआ तो विकास पहले आगे की तरफ जाएगा यानी बढ़ेगा और फिर पीछे वाले हिस्से को स्थायित्व देते हुए फिर आगे जाएगा, फिर पीछे वाले को स्थायित्व देते हुए आगे जाएगा। मैंने शुरू में आपको मकान बनाने वाली प्रक्रिया बताई थी ना, आप उससे समझ लीजिए। जैसे आपने पहली मंजिल तैयार कर ली तो डेवलपमेंट का एक पार्ट पूरा हो गया। अब जब आप दूसरी मंजिल स्टार्ट करेंगे तो दूसरी मंजिल का काम चालू कर दिया, लेकिन नीचे वाली मंजिल की तराई का काम अभी भी चल रहा है। इसका मतलब उसको मजबूती देने का काम अभी भी चल रहा है। तो काम तो आगे चल रहा है लेकिन पीछे वाले हिस्से को भी एकदम पक्का करना है। इसलिए डेवलपमेंट कभी भी सीधा नहीं होता, डेवलपमेंट हमेशा स्पाइरल होता है, यानी आगे बढ़ो, पीछे वाले को मजबूती दो, फिर आगे बढ़ो, फिर पीछे वाले को मजबूती दो, फिर आगे बढ़ो। ये बिल्कुल स्पाइरल पाठ्यक्रम की चर्चा ब्रूनर ने पढ़ाने में भी की है। जैसे आप बच्चे को एक बिंदु पढ़ा रहे हो तो पहले एक बिंदु पढ़ा दिया, उसके बाद में जब वो अगला बिंदु पढ़े उससे पहले पिछले को रिवाइज कर दो तो पिछले वाला पक्का हो गया, फिर अगला बिंदु पढ़ा, फिर जब उसके अगला बिंदु पढ़ो तो पीछे के दोनों रिवाइज कर दो, फिर अगले पे चलो। तो इससे क्या होगा कि जो पहले जो बिंदु पढ़े हैं उनके प्रति जो समझ है वो हमारी बहुत गहरी विकसित हो जाएगी और ये सीखना लंबे समय तक स्थायी रहता है। इसलिए विकास वर्तुलाकार होता है, सिफेलोकोडल होता है और प्रोक्सिमो डिस्टल होता है। एक चीज और हमें समझनी है कि जब एक बच्चा विकसित होता है तो वह हर अवस्था में कुछ चीजें अर्जित करता है। जैसे 10 महीने का बच्चा चलना शुरू कर देता है, 15 महीने का बच्चा अपने आत्म को विकसित कर लेता है, 18 से 24 महीने का जो बच्चा होता है वह 1 या 2 शब्दों की भाषा बोलना शुरू कर देता है। यानी विकास की जिस अवस्था में बच्चा जिन गुणों को अर्जित करता है उन्हें कहा जाता है मील के पत्थर। ये वर्ड कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इनको कहते हैं मील के पत्थर या अंग्रेजी में आप कह सकते हैं माइलस्टोन। तो जब हम सड़क पर चलते हैं, हाईवे पर चलते हैं, तब बीच बीच में पीले रंग या हरे रंग की वो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के हिसाब से जो पिलर आते हैं, उन पिलर से हमें क्या पता चल जाता है कि यहां तक पहुंच गए हैं, इतना चलना बाकी है। तो ऐसे डेवलपमेंट के ये जो माइलस्टोन्स होते हैं ये हमें ये बता देते हैं कि बच्चे ने ये तो प्राप्त कर लिया, अभी ये करना बाकी है। तो डेवलपमेंट के ये जो माइलस्टोन होते हैं ये हर अवस्था के अलग अलग होते हैं। बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था, हर आयु के अलग अलग होते हैं। एक चीज हमें और समझनी है कि विकास के चूंकि ये वर्तुलाकार होता है तो जब आगे बढ़ेगा तो पीछे वाले को स्थायित्व देना है। तो जब मकान की एक मंजिल अगर कमजोर रह गई तो ऊपर की मंजिलें धराशायी हो सकती हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि विकास की हर अवस्था के अपने खतरे होते हैं, हर अवस्था में कुछ रिस्क होती है। अगर बच्चा उन रिस्क से बच गया और पार कर गया तो डेवलपमेंट एकदम बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर उन खतरों का वो सामना नहीं कर पाया और वो कोलैप्स हो गया, अगर वो गिर गया या उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बाधित हो गया तो उसका प्रभाव आने वाली अवस्थाओं में पड़ेगा।
जैसे अगर कोई बच्चा 5 साल की उम्र तक अगर कुपोषित हो गया तो बाद में चाहे आप उसको बादाम खिलाओ, उसके डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम्स आनी थी वो आ चुकी हैं और अब हम उनको लाइफ टाइम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बहुत ध्यान रखा जाता है, चाहे वो उसका खान पान हो, चाहे उसकी केयर हो, चाहे उसकी साफ सफाई, स्वच्छता, हाइजीन हो, चाहे उसका पोषण हो, चाहे कोई अन्य चीजें हो। इसलिए कहा जाता है कि विकास की हर अवस्था के अपने खतरे होते हैं और हमें उन खतरों को पार करवाते हुए बच्चे की डेवलपमेंट की यात्रा को पूरा करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस एपिसोड 3 का पूरा आनंद लिया होगा। आज की क्लास में हमने अभिवृद्धि विकास की बात की, उनकी तुलना की, विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा। कल की क्लास से यानी अगला जो हमारा एपिसोड 4 आएगा उसके अंदर हम विकास की अवस्थाएं प्रारंभ करेंगे और उसमें सबसे पहली अवस्था प्रसव पूर्व अवस्था और शेषावस्था, इन 2 अवस्थाओं की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बाल्यावस्था और किशोरावस्था की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम विकास के अलग अलग आयामों की चर्चा करेंगे। एक वीडियो हम शारीरिक और गामक विकास पढ़ेंगे, किसी में हम पियाजे, किसी में ब्रूनर, किसी में वाइगोत्स्की, किसी में संवेगात्मक विकास, किसी में कॉलबर्ग का नैतिक विकास, किसी में सामाजिक विकास। ऐसे करते करते आहिस्ता आहिस्ता हम पूरी मनोविज्ञान ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।